नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए इस सेशन में एक लेके आया हूं टॉपिक अलंकार, जिसकी चर्चा हम करेंगे इस सेशन के अंतर्गत। अलंकार टॉपिक लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अंदर इसी बार ही सम्मिलित किया गया है। वैसे दोस्तों, ये टॉपिक साहित्य से जुड़ा हुआ, काव्य से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो काव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति, उनकी पूर्ति के लिए परम आवश्यक जो एक तरीके से तत्व माना जाता है काव्य का, वो तत्व अलंकार है और उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, अलंकार टॉपिक के प्रश्न जो है आपके इससे पहले जब भी सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाएं हुई है उनमें ये टॉपिक पूछा जा चुका है। लेकिन जो है इससे पहले हमारी जो रीट या आरटेट के नाम से जो भी परीक्षाएं हुई है उनमें ये टॉपिक पहले से सम्मिलित नहीं था, लेकिन इस बार जो है इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न देखो, अलंकार टॉपिक से संबंधित प्रश्न क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अलंकार टॉपिक की दोस्तों। तो हमारे आज के इस सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अलंकार। अगर यदि हम बात करें दोस्तों अलंकार की, तो यहाँ पे जो है अलंकार टॉपिक के अंदर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, इसकी सबसे पहले तो एक तो मुख्य रूप से कौन सा अलंकार किस प्रकार का है, यानी कि प्रकार से लेकर के सामान्य प्रश्न बन सकते हैं। किसी भी जो है कौन सा अलंकार, जैसे हम अलंकारों के प्रकार पढ़ेंगे, कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनको शब्दालंकार कहा जाता है, कुछ ऐसे अलंकार है जिनको अर्थालंकार कहा जाता है। तो अलंकारों के प्रकार से संबंधित कोई भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रत्येक अलंकार का एक लक्षण होता है, उसकी एक विशेषता होती है, उससे संबंधित जो है प्रश्न बन सकता है। अलंकार की विशेषता यानी कि अगर यदि जैसे उपमान और उपमेय के बीच में अगर यदि किसी एक धर्म को लेकर के तुलना की जाए या उसके अंदर समानता बताई जाए तो वहाँ पर आपके कौन सा अलंकार होता है। या फिर इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जब है जो उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है। जब है जो उपमेय में उपमान का संदेह व्यक्त किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है। तो इस तरीके से एक हम कह सकते हैं कि इनकी विशेषताओं को लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो ऐसा प्रत्येक जो है अलंकार का आपको लक्षण याद होना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा है जो इसका एक प्रमुख जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है कोई उदाहरण दिया हुआ है, कोई श्लोक दिया हुआ है और आपको वहां पर अलंकार पहचानना है कि कौन सा अलंकार है। उदाहरण कह दें या श्लोक में अलंकार की पहचान करना कि कौन से श्लोक के अंदर कौन सा अलंकार है। अलंकार की पहचान, अलंकार की पहचान, ये मुख्य रूप से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो यहां पर अगर यदि आपके पद्यांश आया तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है दोस्तों पद्यांश के अंतर्गत कि वहां कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। वैसे दोस्तों, एक ही श्लोक के अंदर एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे आपके छंद के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ही अलंकारों का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी अगर यदि कोई पद्यांश देकर के, ये संभावना इस प्रश्न की तब ज्यादा बनती है जब आपके पद्यांश देकर के प्रश्न पूछे जाए, यानी कि पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाए तो उस पद्यांश या कह दें उस श्लोक के अंदर आपको अवश्य क्या पूछा जाएगा दोस्तों, अलंकार पूछा जाएगा। तो उस अलंकार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अलंकार कब होता है, हम उस अलंकार की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों वैसे सामान्य तौर पर अगर यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे अलंकार होते हैं जिनको हम केवल शब्द या वर्णों के आधार पर पहचान सकते हैं। क्योंकि अलंकार क्या होता है उसकी चर्चा अभी अपन यहाँ पर इस सेशन के अंदर विस्तार पूर्वक करेंगे कि अलंकार वास्तव में कहते किसको है, अलंकारों का एक काव्य के अंदर क्या योगदान होता है, किस तरीके से हम अलंकारों के बनने वाले प्रश्नों को सरल कर सकते हैं, उसकी चर्चा अपन इसके अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अलंकारों की परिभाषा से कि अलंकार किसको कहा जाता है। अलंकरोति इति अलंकारः, यानी अलंकार जिसको कहा जाता है अलंकरोति, यानी कि जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं जो शोभा बढ़ा देते हैं, सुंदरता बढ़ा देते हैं।
शोभा बढ़ा देते हैं या सुंदरता बढ़ा देते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है दोस्तों। सुंदरता बढ़ा देते हैं उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। अलम करोति, यानी कि जो शोभा को बढ़ा देते हैं, सुंदरता को बढ़ा देते हैं। इस निरुक्ति के अनुसार जो काव्य में अलम अर्थात चमत्कार उत्पन्न कर दे, चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो है क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य की एक तरीके से किसमें? काव्य में, काव्य में कह दे या अपन यहाँ पर कह दें पद्यांश के अंदर पद्य में, या अपन यहाँ पर कह सकते हैं श्लोक में, जो एक तरीके से चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसके अंदर सुंदरता बढ़ा दे, उसकी शोभा को बढ़ा दे, तो वह जो तत्व है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अलंकार कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं कि दैनिक जीवन के अंदर जिस तरह हमारे शरीर पर हार इत्यादि जो हम पहनते हैं, वो मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने हेतु पहनते हैं, सुंदरता बढ़ा देते हैं। जैसे अगर यदि जो हम आभूषण धारण करते हैं, तो अपन एक तरीके से देख सकते हैं कि एक तो हमारे बाहरी आभूषण, किसी व्यक्ति विशेष को देख करके उसकी जो बाहरी सुंदरता हमें दिखाई दे जाती है, तो एक तरीके से हम उसको बाहर से स्वरूप देख करके ही पहचान जाते हैं कि वास्तव में वो सुंदर है अथवा नहीं है, या उसकी सुंदरता का वर्णन हम आभूषण इत्यादि से, रंग रूप से कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भी एक तरीके का क्या है? अलंकार है। अलंकार हम कह सकते हैं काव्य का एक ऐसा आभूषण है जिसके द्वारा उस काव्य की, उस कविता की सुंदरता बढ़ जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, तो वह अलंकार कहलाता है। जिस तरीके से हमारे शरीर पर हार हमारी शोभा को बढ़ा देते हैं, उसी तरीके से, उसी प्रकार से काव्य शास्त्र में जो है, काव्य शास्त्र यानी कि पद्य के अंदर शब्द और अर्थ रूपी सुंदरता, ध्यान रखना। अब पद्य के अंदर जैसे मनुष्य हार वगैरह पहनता है, आभूषण पहनता है, वस्त्र पहनता है, जो है जो आपके लेप इत्यादि करता है, वो सब सुंदरता बढ़ाने हेतु, बाहरी सुंदरता, यानी कि हम सुंदरता को भी कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? ये जो सौंदर्य है या शोभा है, सुंदरता है, ये हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो हमारी आंतरिक सुंदरता, यानी कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी मनुष्य है, तो उसकी सुंदरता या जो उसके अंदर जो चमत्कार या उसकी जो शोभा होती है, वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो बाह्य सुंदरता, बाह्य सुंदरता, और एक होती है आंतरिक सुंदरता, यानी कि हम है जो उसकी बाह्य सुंदरता, तो उसको बाहर से देख करके ही पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब है वो एक तरीके से शाब्दिक सुंदरता होती है काव्य के अंदर, शब्दों के आधार पर, वर्णों के आधार पर है जो काव्य को, काव्य सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, तो वो शाब्दिक सुंदरता कहलाती है दोस्तों। लेकिन आप देखते हैं एक जो है उसकी व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता होती है, उसका मन बड़ा साफ होता है, उसके भाव बड़े साफ होते हैं, उसका दिल बड़ा साफ होता है, तो ऐसी जो सुंदरता होती है उसको हम तभी पहचान सकते हैं जब हम उसके साथ में व्यवहार करते हैं दोस्तों, जब हम उनको परखते हैं, उनके भावों को समझते हैं, जब उनके मन को जानने का हम प्रयास करते हैं, तभी उस सुंदरता को हम पहचान सकते हैं। तो ये जो आंतरिक सुंदरता है वो इस प्रकार की सुंदरता होती है जो पद्य के अंदर अर्थ के आधार पर उत्पन्न की जाती है, और वो हम तभी समझ सकते हैं जब हमें उस पद्य का क्या आएगा? अर्थ आएगा। यानी कि जो शाब्दिक सुंदरता है वो तो हम पद्य पढ़ने मात्र से ही समझ जाएंगे, लेकिन जो आर्थिक सुंदरता है, जो अर्थ की सुंदरता है दोस्तों, अर्थ के आधार पर की गई सुंदरता, वो है जो अर्थ के आधार पर ही समझी जा सकती है। तो यानी काव्य के अंदर शब्द और अर्थ रूपी जो सुंदरता है, अर्थ रूपी जो शरीर की सुंदरता बढ़ाने वाले जो पदार्थ है या जो तत्व है, यानी कि जो काव्य के धर्म है, काव्य धर्म है, उनको क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है दोस्तों। उसको अलंकार कहा जाता है, यानी कि जो आपके एक तरीके से कह सकते हैं काव्य में शब्द और अर्थ रूपी जो सुंदरता उत्पन्न करते हैं, शब्दों के आधार पर काव्य को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, या फिर अर्थ के आधार पर काव्य को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, तो वह क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं दोस्तों। जैसे देखें नेक्स्ट है अलम क्रियते अनेनिति अलंकार, यानी कि जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है, सजाया जाता है, अलंकृत किया जाता है, अलंकृत किया जाता है या सजाया जाता है अपन कह सकते हैं, या
कह सकते हैं सुंदर बनाया जाता है या फिर शोभा बढ़ाई जाती है जिसकी, अर्थात अलंकार जो है काव्य की शोभा को बढ़ाने के माध्यम है, यानी कि ये खुद काव्य नहीं है अपितु काव्य धर्मा है। ये खुद काव्य नहीं है, अलंकार काव्य नहीं है, काव्य नहीं है अपितु काव्य धर्मा है, यानी कि काव्य में पाए जाने वाला वो धर्म जिससे काव्य या कविता या श्लोक या पद्य सुंदर बन जाता है, ये काव्य धर्मा कहलाते हैं दोस्तों। ये काव्य धर्मा होते हैं, यानी कि जिनके आधार पर हम पद्य को या श्लोक को सुंदर बना सकते हैं, उसके अर्थ को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह सकते हैं, तो या उसके अंदर और विशेषता उत्पन्न कर सकते हैं। हम किसी की बात को, किसी भाव को समझाने के लिए दूसरे के साथ में तुलना कर सकते हैं, हम दो पदों के अंदर समानता स्थापित करते हुए वहां पर भाव को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वो सब है, वो काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए, उसको अलंकृत करने के लिए किया जाता है, और वही क्या कहलाता है दोस्तों, अलंकार कहलाता है। ठीक है, फिर आचार्य दंडी की अगर यदि बात करें तो आचार्य दंडी महोदय ने क्या कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशस्यते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार प्रशस्यते यानी कि कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अलंकार कहा जाता है। अगर यदि हम अलंकार की बात करें तो ये जो है अलम शब्द पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय लगाने पर, यानी कि इसके अंदर अलम शब्द है, उसके बाद में क्री धातु है, और क्री धातु में कौन सा प्रत्यय है, घय प्रत्यय, और घय प्रत्यांत शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है। तो इस तरीके से ये जो शब्द अलंकार है ये पुल्लिंग का शब्द है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसके अंदर कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, और इसका अर्थ होता है कि ये जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म है या तत्व है या पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं, एक तरीके से अलंकार कहलाता है दोस्तों। फिर अगर यदि हम बात करें काव्य अलंकार, यानी कि काव्य अलंकार के लेखक, काव्य अलंकार के लेखक किसको माना जाता है, आचार्य भामह को माना जाता है दोस्तों। जो आचार्य भामह ने अगर यदि हम बात करें काव्य में सर्वप्रथम, काव्य में अलंकारों की प्रधानता को, यानी कि अलंकारों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है काव्य में, तो काव्य में अलंकार की प्रधानता को सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था, आचार्य भामह ने किया था। आचार्य भामह ने जो है काव्य अलंकार के लेखक, जिन्होंने काव्य में यानी कि पद्यांश या गद्य के पद्यांश या श्लोक के अंदर जो है अलंकारों की प्रधानता होती है, इस बात को सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया, प्रधानता स्वीकार किसने की, आचार्य भामह ने की दोस्तों। इसके बाद में अगर यदि हम बात करें आचार्य वामन ने अलंकारों को काव्य सौंदर्य यानी कि काव्य की सुंदरता या काव्य का सौंदर्य अलंकारों को किसने कहा था, आचार्य वामन ने जो है अलंकारों को काव्य का क्या कहा है, सौंदर्य का है। यानी कि अगर यदि हम बात करें कि अलंकार अगर यदि काव्य में प्रयुक्त है तो ही वह सुंदर काव्य कहलाता है दोस्तों। इसका जो है सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, आचार्य वामन ने काव्य का सौंदर्य का है। वैसे दोस्तों जो है अग्नि पुराण की अगर यदि हम बात करें, हमारे शास्त्रों के अंदर पुराण पढ़ते हैं और पुराणों में जो 18 पुराण है उनमें से अग्नि पुराण में इन्होंने अगर यदि कहा है कविता, यानी कि ऐसी कविता जो अलंकार रहित हो, अलंकार रहित कविता को जो है अग्नि पुराण के अंदर विधवा कहा गया दोस्तों। यानी कि जिस तरीके से सौंदर्य से रहित, सुंदरता से रहित जो स्वरूप होता है वो एक तरीके से अलंकार से रहित कविता का होता है, ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, अग्नि पुराण के अंदर अलंकार से रहित कविता को विधवा की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से हम सौंदर्य से रहित स्वरूप वाली जो अलंकारों से रहित कविता मानी जाती है, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। अब आगे यदि बात करें दोस्तों हमारे जो अलंकारों के बारे में, तो अलंकारों का सबसे पहले जो शास्त्रीय विवेचन किया था वो किया था भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है भरत मुनि। तो अलंकारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन, अलंकारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन
शास्त्रीय विवेचन, यानी कि अलंकारों का सर्वप्रथम शास्त्रों में उल्लेख है वो किसने किया? भरत मुनि ने किया। किसमें किया? नाट्य शास्त्र के अंदर। नाट्य शास्त्र के प्रणेता ने, इन्होंने ये जो है मुख्य रूप से सर्वप्रथम इनका शास्त्रीय विवेचन, और वो भी सूक्ष्म रूप से किसमें किया? नाट्य शास्त्र में किया। और कितने अलंकारों का किया? 4 अलंकारों का। इसी वजह से ये 4 अलंकार मूल अलंकार माने जाते हैं दोस्तों। मूल अलंकार कितने माने जाते हैं? 4 अलंकार मूल अलंकार माने जाते हैं। और कौन से? यमक अलंकार, नंबर 2 है दीपक अलंकार, नंबर 3 रूपक अलंकार, और नंबर 4 उपमा अलंकार। ये 4 अलंकार मूल अलंकार माने जाते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन से अलंकार मूल अलंकार माने जाते हैं? किन अलंकारों को मूल अलंकारों की संज्ञा दी गई है, या किन अलंकारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किया गया, या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मूल रूप से कौन से अलंकारों का उल्लेख मिलता है? तो कौन से अलंकारों का उल्लेख है? यमक है, दीपक है, रूपक है, या फिर उपमा अलंकार। इन अलंकारों का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र के अंदर किया था। तो इस वजह से कहा जाता है कि अलंकारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन है वो भरत मुनि के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं अलंकारों के प्रकार। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार। यानी कि अगर यदि हम कह दें शब्दालंकार, पहला जो है अलंकार कौन सा है? शब्दालंकार। यहां थोड़ा गलत छपा हुआ दोस्तों, इसको सुधार लें। शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार यानी कि जहां पे अपन कह सकते हैं शब्द के आधार पर अगर यदि काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं दोस्तों? शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरे है अर्थालंकार, यानी कि अर्थ के आधार पर सुंदरता बढ़ाई जाती है, काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो वो अर्थालंकार कहलाते हैं। और नेक्स्ट है उभयालंकार, यानी कि जिनमें शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया गया हो, तो ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं दोस्तों? अर्थालंकार, उभयालंकार कहलाते हैं। तो ये इस तरीके से अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3, शब्द और अर्थ, और एक तीसरा जिसमें शब्द और अर्थ, एक तो जिसमें शब्द महत्वपूर्ण हो, दूसरा अर्थ महत्वपूर्ण हो, और तीसरा शब्द और अर्थ दोनों की महत्ता हो, तो ऐसा प्रकार है जो उभयालंकार कहलाता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से अलंकार शब्दालंकार है। तो देखें, शब्दालंकार से तात्पर्य ऐसे अलंकारों से है जो केवल शब्दों के आधार पर होते हैं, यानी कि जिनमें जो है अलंकृत करने का कार्य, काव्य को अलंकृत करने का कार्य शब्दों के आधार पर किया जाता है। यहां अर्थ का ज्ञान नहीं होने पर भी, अर्थ का ज्ञान नहीं होने पर भी, यहां अर्थ की महत्ता नहीं होती, आपको अर्थ नहीं आता है तो भी काव्य सुनने से भी रस उत्पत्ति होती है, यानी कि जो है सौंदर्य, हमें काव्य का जो है आनंद प्राप्त होने लगता है केवल सुनने मात्र से ही। वर्णों का इस प्रकार से प्रयोग होता है दोस्तों ऐसे काव्य के अंदर कि हम केवल वर्ण सुनने मात्र से, उसकी ध्वनि मात्र से ही हमारे जो है रसोत्पत्ति होती है या आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसा जो अलंकार है वो आपके शब्दालंकार कहलाता है दोस्तों, यानी कि सुनने मात्र से ही रस की उत्पत्ति, सुनने मात्र से ही रसोत्पत्ति होती है, काव्य का मुख्य प्रयोजन हो, यानी कि केवल सुनने से ही रस उत्पन्न हो जाए या आनंद उत्पन्न हो जाए या सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, उसके अंदर उसकी शोभा बढ़ जाए, ऐसा जो काव्य है जिसको सुनने से ही हमें आनंद प्राप्त हो, उसका जो है भाव हम नहीं समझते हैं, उसका अर्थ हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी यानी ये एक प्रकार की वैसी सुंदरता होती है जो हम बाहरी सुंदरता कह सकते हैं दोस्तों। जैसे शरीर के ऊपर आभूषण हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, उसका जो मानसिक भाव या उसका जो है हृदय कैसा है, वह कैसे भावों वाला है, कैसा व्यवहार है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर से वह स्वरूप के रूप में जो है सुंदर दिखाई देता है। ये जो केवल बाहरी आकर्षण है, तो बाहरी आकर्षण वो ही हमारे काव्य के अंदर शब्दों के रूप में होता है दोस्तों, और ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। अतः केवल शब्द भी
काव्य की शोभा को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम केवल शब्दों के आधार पर, हमारे शरीर के ऊपर बाहर से जो आभूषण, बढ़िया कपड़े इत्यादि है, वो भी हमारी शरीर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। वैसे के वैसे केवल शब्दों के आधार पर उनका अर्थ है अथवा नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं हमें आता है या नहीं है, लेकिन उसके आधार पर भी हम जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार, जिनमें केवल शब्दों के आधार पर काव्य को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके के अलंकार में शब्द का परिवर्तन होते ही अलंकार का क्या हो जाता है? नाश, यानी कि शब्द बदलते ही वह जो सुंदरता है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा अलंकार शब्दालंकार। और देखो कौन कौन से अलंकार शब्दालंकार है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, अनुप्रास और यमक। अनुप्रास और यमक ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है। तो अनुप्रास अलंकार कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है दोस्तों। और दूसरा कौन सा है? यमक अलंकार है, जिनमें जो है यहाँ वाणी के माध्यम से काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाई जाती है। यानी कि इसके अंदर ये एक तरीके से बाहरी सुंदरता की तरह होता है, और यहाँ पर वाणी द्वारा जो है अलंकृत करने का प्रयास किया जाता है। इसमें महत्ता किसकी होती है? वर्ण या शब्दों की महत्ता होती है। यानी कि वर्ण अथवा शब्द के माध्यम से यहाँ पर सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, काव्य सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस वजह से दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 2, अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार यानी कि अर्थ की सुंदरता को ही अर्थालंकार कहा जाता है। यानी अर्थ के आधार पर उस जो है काव्य का ये एक तरीके से आंतरिक सुंदरता की तरह होता है। जब हम उस पद्य का या श्लोक का अर्थ जानते हैं तो ही हम उसकी जो है सुंदरता को समझ सकते हैं, उस अलंकार को समझ सकते हैं दोस्तों। अर्थ की सुंदरता को ही अर्थालंकार कहा जाता है। इसमें अर्थ के आधार पर, उसके भावों के आधार पर है उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ स्थानों पर श्लोक के विशिष्ट अर्थ के बिना काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी उसका जो विशिष्ट अर्थ निकले, अर्थ के आधार पर ही उसमें सुंदरता उत्पन्न होती है। हम हर जगह शब्दों से काव्य को सुंदर नहीं बना सकते दोस्तों। कई ऐसी जगह होते हैं या कई ऐसे काव्य होते हैं जब हम अर्थ के आधार पर यदि है काव्य को सुंदर बनाते हैं, उसका जो एक विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है, इस वजह से वह उसमें सौंदर्य उत्पन्न करता है, भाव एक अलग भाव जगता है। तो जो है कह सकते हैं अर्थ के आधार पर जो है, क्योंकि कुछ ऐसे काव्य होते हैं बिना अर्थ के उसके अंदर चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे उपमा अलंकार, ये सारे अलंकार दोस्तों अर्थालंकार है। उपमा अलंकार हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, इसके अलावा व्यतिरेक अलंकार है, संदेह है, भ्रांतिमान है, स्वाभोक्ति है, ये जो है अलंकार दोस्तों। इसके अलावा अर्थांतर न्यास वगैरह, अतिशयोक्ति इत्यादि जो अलंकार है वो सभी अर्थालंकार है। यानी अनुप्रास या यमक को छोड़ दें, और इसके अलावा जो एक उभय अलंकार अभी अपन बात करेंगे, श्लेष अलंकार, इनको अलग यदि मान ले तो बाकी सारे अर्थ के आधार पर सुंदरता उत्पन्न करने वाले काव्य अलंकार कहलाते हैं दोस्तों। और वो सारे के सारे अर्थालंकार इसमें अर्थ के आधार पर है, जो अर्थ के आधार पर सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसी वजह से क्या कहलाते हैं? अर्थालंकार। इनको छोड़ देना, एक तो शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक, और इसके अलावा उभय अलंकार में अभी अपन बात करेंगे दोस्तों जो है श्लेष अलंकार, एक प्रकार से उभय अलंकार है। तो उसके अलावा जितने भी है वो आपके अर्थालंकार कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें सबसे पहले उभय अलंकार की, इसके अंदर नंबर 3 प्रकार तो है ऐसे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर जो है आपके काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। शब्द और अर्थ दोनों से शोभा बढ़ाई जाती है, काव्य शोभा बढ़ाई जाती है, या फिर काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है।
तो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर, यानी यहाँ पे शब्द का भी महत्व होता है और अर्थ का भी महत्व होता है। अर्थालंकार में केवल अर्थ का महत्व होता है और यहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर ये जो है यहाँ आश्रय लेते हुए ये क्या किए जाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। तो इसे अव्यय अलंकार कहा जाता है दोस्तों। और शब्दा, इसीलिए इसको शब्दार्थालंकार भी कहा जाता है, शब्द और अर्थ रूपी अलंकार। जैसे श्लेष, ये जो श्लेष अलंकार है वो दोस्तों उभय अलंकार, या इसको क्या कह सकते हैं, ये शब्दार्थ अलंकार कहलाता है दोस्तों। जो है यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों की आपको पूछ सकते हैं इस प्रकार से प्रश्न कि शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार कौन सा है, या निम्न में से कौन सा शब्दालंकार है, या कह दें शब्द तथा अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाला अलंकार कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे अलंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, तो ऐसा अलंकार कौन सा होता है दोस्तों, वह श्लेष अलंकार होता है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अलग अलग प्रत्येक अलंकार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार तो आपको पता होगा, अभी हमने बात की थी, अनुप्रास अलंकार एक प्रकार का शब्दालंकार है दोस्तों। कैसा है, शब्दालंकार। शब्दालंकार यानी कि इसके अंदर शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, जो है शब्दालंकार कहा जाता है। फिर यहाँ पर देखें वर्ण साम्यम, ये इसका लक्षण है, आचार्य मम्मट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वर्ण साम्यम अनुप्रास, यानी कि वर्णों की समानता, वर्णों की समानता। और वर्णों में भी यहाँ पे ध्यान रखें व्यंजन वर्णों की समानता। वर्णों में भी कौन से वर्ण, स्पेशली व्यंजन वर्णों की समानता को ही क्या कहा जाता है, अनुप्रास कहा जाता है। ये आचार्य मम्मट का दिया हुआ अनुप्रास अलंकार का लक्षण है कि अनुप्रास शब्द साम्यम, यानी कि शब्दों की समानता, वैषम्य अपि स्वरस्य यत, यानी कि वैषम्य मतलब विषमता, अपि यानी भी, स्वरस्य यानी कि स्वरों की, यानी कि स्वरों की विषमता होने पर भी जो है शब्द की अगर व्यंजन वर्णों की समानता है, यानी कि अनुप्रास शब्द साम्यम, शब्द के समान होने पर अगर यदि जो है स्वरों की विषमता हो तो भी वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं शब्द समान होने पर यदि स्वरों की विषमता है तो भी कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। यानी कि यहां पर व्यंजन वर्णों की आवर्ती, व्यंजन वर्ण की आवर्ती हो तो वहां पर दोस्तों यहाँ वर्णों की आवर्ती केवल कौन से वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण साम्यम यानी कि समान वर्ण, वर्ण बार बार अगर यदि रिपीट हो रहा है, देखो एक या अधिक वर्णों का बार बार प्रयोग होना, एक या अधिक वर्णों का बार बार प्रयोग होना क्या कहलाता है दोस्तों, अनुप्रास कहलाता है। ध्यान रखना यहाँ पर एक या अधिक वर्णों का, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है या एक से अधिक वर्ण आपस में बार बार आ रहे हैं तो उनका बार बार प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पर आपके अनुप्रास कहलाता है। जहां वर्णों की समानता हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, जहां वर्णों की समानता हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता है। कौन से वर्णों की समानता है, व्यंजन वर्णों की। अतः स्वरों की विषमता के रहने पर, स्वरों की विषमता के रहने पर भी व्यंजन वर्णों में जो आवर्ती पाई जाती है, समानता पाई जाती है, यानी कि जो वर्ण बार बार आते हैं वहां पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अगर यदि व्यंजन अलग अलग, आपके स्वर अलग अलग है लेकिन व्यंजन वर्ण वापस वहां पर रिपीट हो रहे हैं तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपके सामने देखें दोस्तों, यहां पर एक उदाहरण दे रखा है, इसके अंदर यहां देखें लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजम
समालिंगन नंगम द्रुततरम नंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम विंदन कीर्ति मकरंदम दिशि दिशि। यानी कि देखें इसके उच्चारण मात्र से ही जो है काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अंज जो वर्ण है इसकी बार बार यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों, आवर्ती हो रही है। इस वजह से ये सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखें ये ग जो वर्ण है इसकी बार बार आवर्ती हो रही है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो न दम दम, यहाँ पर जो है इस वर्ण की आवर्ती हो रही है। यहाँ पर देखें इस वर्ण की आवर्ती हो रही है। जो इस वर्ण की यानी कि यहाँ यंज यंज अंग और न द की बार बार आवर्ती होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि अगर यदि किसी जगह है जो वर्ण ऐसे बार बार रिपीट होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार एक तरीके से शब्द अलंकार है और यहाँ पर शब्द या हम कह सकते हैं वर्णों की आवर्ती। अगर यदि शब्दों की आवर्ती है और वहां पर व्यंजन वर्ण भले आपके समान होने चाहिए लेकिन अगर स्वर वर्ण अलग अलग है तो भी वहां पर, यहाँ आप देख सकते हैं हम केवल व्यंजन वर्णों को देख रहे हैं, आपके स्वर चाहे इसमें कुछ भी मिले हुए हैं तो भी चलेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर व्यंजन वर्ण बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसकी वजह से जैसे यहाँ पर दिशि दिशि, ये जो है यहाँ पर देखें ये व्यंजन वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, इन वर्णों की वजह से यहाँ पर अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्ण साम्यम अनुप्रास यानी वर्णों की समानता को, ऐसे प्रश्न सीधे सीधे इसमें से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पूछा जा सकता है वर्ण साम्यम अनुप्रास वर्ण साम्यम किम कथ्यते, या वर्ण साम्यम अलंकार भवति। वर्ण साम्यम है जो कौन से अलंकार के अंदर वर्ण साम्यम यानी वर्णों की समानता होती है दोस्तों। या फिर पूछा जा सकता है कि शब्द साम्यम अपि वैषम्य स्वरस्य यत अलंकार भवति। शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत अलंकार भवति, यानी शब्दों की समानता और स्वरों की विषमता होने पर भी वहां कौन सा अलंकार होता है। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। इन पंक्तियों में से प्रश्न बन सकते हैं, या व्यंजन वर्णों की ये समानता को कौन सा अलंकार कहा जाता है, या व्यंजन वर्णों की समानता को क्या कहा जाता है, अनुप्रास कहा जाता है दोस्तों। व्यंजन वर्णों की समानता, चाहे वहां पर स्वर वर्णों की विषमता ही क्यों नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर उदाहरण देकर के भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ देखें दे रखा है नार्यो यत्र सुलोचना सुललना लक्ष्मी स्वरूपा गृहे। ठीक है, ता दुर्गा प्रभवंती रक्त नयना वीरांगना आहावये वीराणाम जनन स्थली प्रिय धरा शस्त्रस्य शास्त्रस्य या स एषा वीर धरा प्रिया मरुधरा राजस्थली राजते। ये देखो यहाँ पर जो है ये वर्ण जो है सु ल की बार बार यहाँ पर आवर्ती हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्ण है ना की यहाँ पर बार बार आवर्ती हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है शस्त्रस्य शास्त्रस्य इन वर्णों की यहाँ पर बार बार आवर्ती हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वीर धरा मरुधरा राज राजते, यहाँ पर ये देखो र वर्णों की बार बार आवर्ती हो रही है। इस वजह से यहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, यहां पे भी आपके अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। या स ल ये जो है वर्ण आपके दे रखे हैं, इन वर्णों की बार बार आवर्ती होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। तो इस तरीके से इनका अर्थ अगर यदि नहीं आ रहा है तो भी आप केवल शब्दों के आधार पर वहां पर जो एक तरीके से सौंदर्य उत्पन्न होता हुआ देखते हैं, वहां वर्ण रिपीट हो रहे हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं अनुप्रास जो अलंकार है वर्णों की आवर्ती। अनुप्रास अलंकार आपको ध्यान रखना है जहां पर वर्णों की आवर्ती हो, वर्णों की आवर्ती। और वर्णों में भी स्पेशली कौन से देखने हैं, व्यंजन वर्णों की आवर्ती। व्यंजन वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, आपके अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार एक शब्दालंकार है। यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवर्ती होने पर जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है दोस्तों। तो ये था अनुप्रास अलंकार।
अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों हम यमक अलंकार के बारे में। देखो यहां पर सती अर्थे, सती अर्थे यानी कि सती का मतलब होने पर, होने पर, अर्थे का मतलब अर्थ, पृथक अर्थ आया यानी कि अलग अलग अर्थ हो। अगर यदि अर्थ है तो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग अर्थ। स्वर व्यंजन सहते यानी ऐसा जो है वर्ण समुदाय या स्वर व्यंजन समूह, जिसको अपन कह सकते हैं वर्ण समुदाय या शब्द, वर्ण समुदाय या कह सकते हैं शब्द समूह, यानी कि ऐसा शब्द अगर यदि जिसका अर्थ है तो अलग अलग अर्थ होना चाहिए, और अगर अर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं। क्रमेण यानी कि ऐसे शब्द की क्रम से, तेन एव आवर्ती उसी क्रम में उसकी आवर्ती हो तो वह यमकम विनिगद्यते यानी कि क्या कहलाता है, यमक कहलाता है। वर्ण समुदाय यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं शब्द की उसी क्रम में आवर्ती, शब्द की उसी क्रम में आवर्ती, उसी क्रम में आवर्ती होनी चाहिए, शब्द की उसी क्रम में आवर्ती होनी चाहिए। अगर यदि यानी कि यहां पर शब्द रिपीट होना चाहिए, वही शब्द है वापस उसी क्रम में आना चाहिए। यहां पर पूरे शब्द समूह की आवर्ती होना जरूरी है, वहां पर वर्णों की आवर्ती का जरूरी था, और वर्ण भी ऐसे जो केवल व्यंजन वर्ण होने चाहिए। अगर यदि उसमें स्वर बदल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्यंजन वर्ण समान होना चाहिए। यहां पर शब्द की और वो भी उसी क्रम में, अगर पूछ ले शब्दस्य क्रमेण तेन एव आवर्ती यानी कि क्रमेण आवर्ती किम कथ्यते यानी कि शब्द की क्रम से आवर्ती क्या कहलाती है, या क्रमेण यानी कि क्रम से आवर्ती यानी कि रिपीटेशन, यमकम विनिगद्यते यानी कि यमक अलंकार कहलाता है। देखो यहाँ पे भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती होती है। स्वर व्यंजन समुदाय का मतलब है शब्द से, यहाँ शब्द की आवर्ती होती है, लेकिन अर्थवान होने पर स्थिति, अर्थवान होने की स्थिति में दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग अर्थ होना चाहिए, समान अर्थ नहीं निकलना चाहिए। अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग। या कहीं कहीं पर आवर्ती वाले दोनों शब्द सार्थक होते हैं, अगर यदि दोनों शब्द सार्थक है तो अलग अलग अर्थ हो, और कहीं पर दोनों निरर्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक होते हैं तो तब तो ये शर्त अपने आप लागू हो जाती है। मतलब ये कि जो शब्द दो बार आ रहा है, एक शब्द की दो बार जहां पर रिपीटेशन हो रही है, तो अगर यदि दोनों अर्थवान है तो अलग अलग अर्थ हो, दोनों निरर्थक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर एक सार्थक तथा एक निरर्थक होता है, कहीं पर एक सार्थक हो सकता है और एक निरर्थक हो सकता है, यानी इसका अर्थ निकलता है तो इसका अर्थ नहीं निकल सकता है, इसका अर्थ अगर यदि निकल रहा है तो इसका अर्थ नहीं निकल सकता। दोनों में से एक सार्थक एक निरर्थक हो सकता है। दोनों पद सार्थक है तो ही अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग अर्थ होना चाहिए। एक भी निरर्थक हुआ तो बिना अर्थ के आवर्ती होने पर भी कौन सा होगा, यमक अलंकार। भले ही अगर यदि अर्थ है तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, अर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर यदि अर्थ निरर्थक होने पर बिना अर्थ वाले, अगर यदि शब्द की आवर्ती होने पर भी अलंकार कौन सा होगा, यमक अलंकार। अगर यदि अर्थ है तो अलग अलग होने चाहिए, और अगर यदि अर्थ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, शब्द की उसी क्रम में आवर्ती हो रही है तो अलंकार कौन सा है, वहां पर यमक अलंकार है। दोस्तों देखें यहाँ पर यही चीज दे रखी है, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसमें भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती होती है। वह स्वर व्यंजन समुदाय का मतलब किसकी आवर्ती होती है, शब्द की आवर्ती होती है। और अगर यदि वो शब्द अर्थवान है तो दोनों शब्द अलग अलग और उसी क्रम में आवर्ती होनी चाहिए। तेन एव क्रमेण यानी उसी क्रम से, देखो ये जो शब्द है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तेन एव क्रमेण यानी कि उसी क्रम से। तेन एव जो शब्द है ये तेन और एव इनसे मिलकर के बना हुआ। तेन का मतलब है यहाँ पर उसी, और एव का मतलब है ही। देखो ये तेन में जो तृतीया विभक्ति लगी हुई है वो इस क्रमेण की वजह से लगी हुई है, उसी क्रम से,
उसी क्रम से क्या होनी चाहिए, आवर्ती होनी चाहिए, यानी कि क्रम वही रहना चाहिए। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो शब्द बार बार आया हुआ हो, एक शब्द अगर यदि देख लें कोई शब्द समूह है और उसकी जो है 2 बार आवर्ती हो रही है उसी रूप में, और वहां अर्थ है तो अलग अलग अर्थ है, तो वहां पर आपके समास कौन सा होगा दोस्तों, समास होगा आपके यमक अलंकार, सॉरी समास का अलंकार कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। नव प्लास प्लास वनम पुरा, देखें यहां पर ये प्लास प्लास आया हुआ है, यहां पर पराग परागत आया हुआ है दोस्तों, यहां पर देखें लतांत और लतांत आया हुआ है, यहाँ सुरभिम और यहाँ पे सुरभिम आया हुआ है। देखिए ये जो है नव प्लास प्लास वनम पुरा, स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत, ये पंकजम है, पंकजम मृदु लतांत लतांतम लोक्यत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरे। देखे यहां पर जो है पहला जो प्लास है इसका मतलब पल्लव या पत्ते होते हैं दोस्तों, और जो दूसरा प्लास यहाँ पर दे रखा है ये ढाक के वृक्ष के लिए आया है। देखिए यहाँ पर दोनों का अर्थ है तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। फिर यहाँ पर देखें पहला जो प्राग है वो रज कर्ण या पुष्प रंज के लिए, जो पुष्प या फूलों के ऊपर जो लगी हुई रंज होती है उसके लिए, और दूसरा परागत है वो निरर्थक है क्योंकि इसके अंदर गत का अर्थ होता है, पराग का अर्थ नहीं होता है, तो ये जो दूसरा परागत है वो निरर्थक है पराग। फिर है जो लतांत, यहाँ पर दोस्तों ये जो लतांत है ये निरर्थक है, लेकिन इस लतांत का मतलब है लता, तो ये एक तरीके से यहाँ पर क्योंकि इसका अर्थ है मृदुल का अर्थ है, मृदुल यानी कोमल मुरझाए हुए, लता जो है लताओं को, अलोकियत यानी देखा, ससुरभिम जो एक सुरभिम है उसका अर्थ है वसंत, और दूसरी सुरभिम शब्द का अर्थ क्या है, यहां पर आपके अर्थ है सुगंधित, यानी इसके अंदर अगर यदि अर्थ देखें दोस्तों तो इसका मतलब ये दोनों ही अर्थवान है, दोनों ही अर्थवान है। एक का अर्थ है यहां पर पल्लव और दूसरा अर्थ है यहां पर ढाक के वृक्ष। फिर है यहां स्फुट पराग परागत, तो इसका मतलब है ये जो पराग है ये निरर्थक है, और इस पराग का मतलब है रजकण, रजकण, रजकण। फिर इसके बाद में यहां पर जो है इसके अंदर ये लतांत है, ये आपके अर्थ रहित है, और ये जो लता है इसका लतांत का मतलब है लता, लता के संदर्भ में आया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो सुरभिम है इसका मतलब है वसंत ऋतु, और इसका मतलब है सुगंधित। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देखो शब्द की उसी क्रम में आवर्ती है, लतांत लतांत, पराग पराग, प्लास प्लास, सुरभिम सुरभिम, उसी क्रम में आवर्ती है। लेकिन यहाँ दोनों का अर्थ होने पर दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। निरर्थक होने पर एक अर्थवान है एक निरर्थक है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ होने पर दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो वहां पे समास कौन सा होगा, सॉरी समास आ रहा है मेरे को बार बार, अलंकार कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर अलंकार है वो आपके कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के अंदर क्या होना चाहिए, शब्द में जो है आपके स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होने चाहिए। शब्द की उसी क्रम में आवर्ती हो और अर्थ है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने बात की थी यहां पर यमक अलंकार की। अब यहां पे देखें कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक, यहाँ पे देखो प्रथम जो कनक है उसका तात्पर्य है धन, और दूसरा जो कनक है उसका तात्पर्य है धतूरा।
तो यहाँ पर कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी एक कनक से जो है दूसरे अपन कह सकते हैं यहाँ पर धन जो है उसमें धतूरे से भी 100 गुनी अधिक मादकता होती है, जो वह वो व्यक्ति को क्या कर देता है, यहाँ पर एक तरीके से मदमस्त बना देता है। तो यहाँ पर एक कनक है जिसका अर्थ है यहाँ पर धन, और दूसरा कनक है जिसका अर्थ है धतूरा। तो ये जो इसकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर अलंकार कौन सा है, यहाँ पर अलंकार है दोस्तों यमक अलंकार है। फिर यहाँ पर देखें लिखा हुआ है माघेन एव माघेन कंप कस्य न जायते, यानी जैसे माघ माह में सर्दी से व्यक्ति कांपने लगता है, उसी प्रकार माघ कवि से भी जो है माघ कवि के शब्दों से भी व्यक्ति कांप जाता है। यानी कि यहाँ पर देखें एक जो माघ है इसका मतलब यहाँ पर माघेन एव च माघेन कंपः कस्य न जायते, यानी कि एक जो माघ है इसका यहाँ पर अर्थ अपन कह सकते हैं ये माघ कवि के संदर्भ में है। तो यहाँ पर जो है माघ मास के संदर्भ में है, और ये जो माघ आया हुआ है ये माघ कवि के संबंध में है। तो इसका मतलब ये जो है एक का अर्थ मास निकल रहा है माघ मास, और एक का अर्थ क्या निकल रहा है माघ कवि। तो यहाँ पर उस शब्द की उसी क्रम में जो है आवर्ती माघेन माघेन देखिए यहाँ पर उसी क्रम में आवर्ती हुई है, और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास अलंकार होता है, यमक अलंकार। आज बार बार दिमाग में समास घूम रहा है, तो जो है अलंकार कौन सा होता है दोस्तों यमक अलंकार, जो शब्द की उसी क्रम में क्या होनी चाहिए आवर्ती होनी चाहिए, तो जो आपके अलंकार होता है वो यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट अलंकार है दोस्तों कौन सा अलंकार आपके सामने है, श्लेष अलंकार है। श्लिष्टै पदै अनेकार्ता विदाने श्लेष इष्यते, यानी कि श्लिष्टै पदै यानी कि श्लिष्ट पदों के द्वारा, यानी जो श्लेष पद यानी कि श्लेष पद जिस पद के आधार पर जो है श्लेष अलंकार होता है उसको श्लिष्ट पद कहा जाता है। श्लिष्टै पदै अनेकार्ता विदाने श्लेष इष्यते, यानी कि एक श्लेष पद के द्वारा अनेक अर्थ निकले, यानी कि एक ही पद के एक से अधिक अर्थ, अनेक अर्थ, यानी कि पद एक है, यानी अपन यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं एक पद के द्वारा अनेक अर्थों की उत्पत्ति हो, यानी यहाँ पर पद एक ही होगा। देखें जो है अनुप्रास के अंदर वर्णों की आवर्ती, जो इसके बाद में हमने बात की थी दोस्तों यमक अलंकार में शब्द स्वर और व्यंजन दोनों का जो समूह शब्द समूह है उसकी उसी क्रम में आवर्ती। श्लेष के अंदर पद एक ही होगा, एक पद, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे एक से अधिक, अनेक अर्थ की उत्पत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है श्लेष अलंकार। वस्तुतः यहाँ दो शब्द एक जैसे होते हैं, यहाँ पर वास्तव में दो शब्द होते तो एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग था, लेकिन एक ही साथ उच्चारण करने पर दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं एक शब्द बन जाते हैं। वास्तव में दोनों शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका साथ में उच्चारण करने की वजह से एक शब्द बन जाते हैं। एक शब्द आना चाहिए, अतः कहा जाता है कि एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। एक शब्द के अगर यदि दो अर्थ होते हैं तो वहां अलंकार कौन सा होता है दोस्तों, ये स्पेशली ध्यान रखना। एक शब्द के दो अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होगा श्लिष्ट पद, उसको क्या कहेंगे, और उस एक पद को जिसके दो अर्थ होंगे उस पद को क्या कहा जाता है दोस्तों श्लेष पद, या हम क्या कहते हैं श्लिष्ट पद कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है उसके उदाहरण में कि कौन सा श्लिष्ट पद है या श्लेष पद कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। यहाँ पर शब्द का भी महत्व होता है, शब्द व अर्थ दोनों का महत्व होता है, क्योंकि ये उभय अलंकार है दोस्तों, शब्द व अर्थ दोनों का महत्व होता है। शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर है जो आपके सुंदरता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए इसका उदाहरण क्या लिखा हुआ है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वम
एति बहुसाधनता, यहाँ अवलंबनाय दिन भ्रतुर भून्न पतिशत कर सहस्रम अपि, यानी देखो यहाँ लिखा हुआ है विधि और चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर। यहाँ पर विधि यानी कि हमारी जो विधाता या हम भाग्य कह सकते हैं, और उसके या आपके चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर सभी जो साधन है वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, व्यर्थ हो जाते हैं। हमारे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं किए गए कार्य सारे क्या पड़ जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो विदौ शब्द है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्थ निकलता है विधि, ये जो है पहली लाइन का ये अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी के अंदर अलंकार है श्लेष अलंकार। और दूसरा यहाँ पर इसका अर्थ है दोस्तों चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा में, विधि में और चंद्रमा में। यहाँ पर देखो यहाँ जो विदौ पद है उसमें एक तो विदु शब्द आपने देखा होगा गुरु की तरह रूप चलेंगे, और जैसे गुरु के अंदर गुरु होता है वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा विदौ। और दूसरा शब्द है विधि, यहाँ पर इसके रूप किसकी तरह चलते हैं, हरि की तरह। तो जैसे यहाँ पर आपके हरि में हरऊ होता है वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर दोनों शब्द, एक तो विधि और एक विदु, इसमें भी विदु में क्या हो जाएगा विदौ हो जाएगा सप्तमी एक वचन में, और इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों विदौ हो जाएगा, विदौ। तो दोनों में ही सेम बनेंगे, शब्द से सप्तमी एक वचन में बनता है दोनों ही विदौ पद। विदु का तात्पर्य जो है चंद्रमा है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों चंद्रमा। और विधि का तात्पर्य किससे है, ब्रह्मा से है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा विधि है इसका तात्पर्य ब्रह्मा से, या विधाता कह सकते हैं अपन, ब्रह्मा या विधाता से, यानी विधाता या चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर। ये कहते हैं ना हमारा भाग्य ही खराब है, तो वैसे जो है भाग्य विधाता जो अपन कहते हैं ब्रह्मा जी को कहा जाता है, तो उसके प्रतिकूल हो जाने पर हमारे सारे साधन है को क्या हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपन एक तरीके से कह सकते हैं एक ही पद के कितने अर्थ निकल रहे हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं इस विदौ पद में। तो यहाँ पर यही श्रेष्ठ पद कहलाता है दोस्तों, यही हमारा क्या है श्रेष्ठ पद है, श्लेष्ठ पद। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार। इस तरीके से ध्यान रखें दोस्तों, एक ही पद से जब दो अर्थ निकलते हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, आपके श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो लिख रखा है सर्वस्यम हर सर्वस्य, सर्वस्यम हर सर्वस्य। तो देखिए यहाँ पर सर्वस्य शब्द आया हुआ है, दूसरा सर्वस्य, लेकिन यहाँ पर देखो ये हर आया हुआ है। सर्वस्य मतलब सबका। देखो हर के दो अर्थ निकलते हैं। पहला हर का अगर यदि अपन कह दे यहाँ शंकर के पक्ष में, ये तुम इसी तरह चराचर जगत के सर्वस्य हो, यानी कि सब कुछ हो, यानी कि सर्वस्य हो, सर्वस्य यानी तुम इसी चराचर जगत के सब कुछ हो दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरीके से ये शंकर का अर्थ दे रहा है, एक तो भगवान शिव का अर्थ दे रहा है। दूसरा चोर के संदर्भ में अगर यदि हम यहाँ पर निकाले हैं कि अपन इसके संदर्भ में कहें कि अपने पुत्र के प्रति वो कहता है कि तू सबका सब कुछ चुराया कर, तो एक तो इसका अर्थ निकलता है चुराना, हर यानी हरण करना। तो एक इसके हर का एक अर्थ क्या निकला, एक अर्थ निकला शंकर, और एक इसका अर्थ निकलता है हरण करना या चुराना, हरण करना या चुराना। अगर यदि यहाँ पर कह सकते हैं सर्वस्वम हर सर्वस्य, यानी कि सर्वस्वम है ये, सॉरी सर्वस्वम है, सर्वस्वम हर सर्वस्य, यानी कि तुम जो है, यानी एक तरीके से अपन कह सकते हैं भगवान शिव के संबंध में कि तुम इस चराचर जगत के, यानी कि चर और अचर जगत है जो आपके सजीव और निर्जीव जगत के सब कुछ हो। तो इसका मतलब है भगवान शंकर तुम इस ही जो है आपके संसार के सब कुछ हो, सभी जीवों के। और दूसरा है यहाँ पर अगर यदि चोर कह रहा है अपने पुत्र को कि तू सबका, यानी कि सर्वस्वम यानी सर्वस्व यानी सबका, सर्वस्वम यानी कि सब कुछ, हर यानी चुराया कर। तो यहाँ पर एक अर्थ निकला चुराना और एक अर्थ निकला शंकर। तो इसका मतलब है भगवान शिव कह सकते हैं या महादेव कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हर के दो अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हर पद शिववाची और हर शब्द का सबसे जो का संबोधन एक वचन है के रूप में है, और दूसरा है हृदय धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है संबोधनवाची शिव के संदर्भ में हर आया हुआ है ये,
ठीक है। और दूसरा है हर हीरी धातु का लोट लकार का रूप बनाया हुआ है। यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का, वहां पे भी हर आता है। और यहाँ पर जो है भगवान शिव को संबोधित करते हैं तब भी क्या आता है, हर। और इसका अर्थ होता है चुराना, और इसका अर्थ होता है यहाँ पर संकर। तो इसका मतलब ये जो है एक ही शब्द के क्या निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, श्लेष अलंकार। और हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हर ही हमारे लिए क्या है, श्लिष्ट पद है। यानी श्लेष अलंकार इसी के आधार पर पहचाना जाता है। तो जिसके आधार पर श्लेष अलंकार की पहचान होती है वह श्लिष्ट पद कहलाता है। जिसके आधार पर श्लेष की पहचान हो, श्लेष की पहचान हो तो वह आपके क्या कहलाता है दोस्तों, श्लिष्ट पद कहलाता है। तो आपको यहाँ पर इस सेशन के अंदर हमने 3 अलंकारों की चर्चा की दोस्तों। पहले अलंकारों की परिभाषा, उनके प्रकार, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी, वो की थी आपके इसके अंदर अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार वर्णों की जो है एक आवर्ती होनी चाहिए, चाहे स्वर अलग अलग है तो भी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार के अंदर हमने कहा कि वहां पर आपके शब्दों की आवर्ती होनी चाहिए दोस्तों। वहां पर आपके शब्द जो है आपके स्वर व्यंजन समूह की उसी क्रम में आवर्ती होनी चाहिए। अर्थ है तो अलग अलग अर्थ होने चाहिए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और अगर यदि हम कह दें एक ही पद से जब 2 अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द है उसके 2 अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भों में निकलते हैं, तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने इन तीनों अलंकारों की चर्चा की है। बाकी जो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद दोस्तों।